गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका कैंडी क्लासेज में। मैं हूँ शिव सिंह सैनी। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। सफलता के रास्ते पर चलते हुए आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोशिका। कोशिका अंग्रेजी भाषा के सेल शब्द से बना है। सेल शब्द को लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला शब्द का अर्थ है छोटा कक्ष कमरा। कोशिका का टेक्निकल नेम यानी वैज्ञानिक नाम है साइटो। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के खोजकर्ता या कोशिका के जनक हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। कॉर्क नामक पदार्थ में। कॉर्क नामक पदार्थ को रॉबर्ट हुक ने कवेरकस सुबेरियन नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया था। दोस्तों यहाँ तक नोट कर लीजिए या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नामक पदार्थ में मृत कोशिका की खोज की थी। कॉर्क नामक पदार्थ को कवेरकस सुबेरियन नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया। इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को प्रोटोजोआ बैक्टीरिया व शुक्राणु कोशिका
के जनक के रूप में जाना जाता है। अर्थात एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका के अलावा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया व शुक्राणु कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज के पश्चात कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत 1838-39 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना होता है वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, etc। कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी होती है। कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है।
कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई नहीं होती है। यह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, तो ये नहीं है। कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपर्दा विजालिका आदि पाई जाते हैं, इसलिए कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई नहीं है। कोशिका शरीर के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। इसके बाद में आता है कोशिका वंश परंपरा सिद्धांत। कोशिका वंश परंपरा का सिद्धांत रूडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। रूडोल्फ विर्चो के अनुसार कोशिका शरीर की कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद में आता है कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं वायरस, जिसे हम विषाणु कहते हैं। इसकी खोज यूवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा है बिनोइड। ठीक है। इसके बाद में आती है कोशिका के मुख्य घटक। कोशिका का मुख्य घटक केंद्रक होता है। अर्थात केंद्रक को कोशिका से बाहर निकाल देने पर कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इससे अब आगे चलते हैं। कोशिका में दो प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। एक होता है केंद्रक द्रव्य, दूसरा होता है कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कोशिका के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःपर्दा विजालिका, इन सभी को एक थैलीनुमा संरचना के द्वारा, ये सभी एक थैलीनुमा संरचना के द्वारा ढकी हुई रहती हैं, तो उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद में आती है जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी जंतु कोशिका। सबसे बड़ी जंतु कोशिका का उदाहरण है शुतुरमुर्ग का अंडा।
सबसे छोटी जंतु कोशिका, सबसे छोटी जंतु कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है, जो गैलेसिटिका नामक जीवाणु में पाई जाती है। इसके बाद में आती है मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। यह अंडाणु होती है, जो स्त्रियों में होती है। मानव में सबसे छोटी मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। जो मनुष्य के वीर्य में पाई जाती है। इसके बाद में आती है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद में आता है विभाजन रहित कोशिका। विभाजन रहित कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो न्यूरॉन होती है, मस्तिष्क में होती है। अर्थात मस्तिष्क में लगी हुई चोटें को पुरने में या सही होने में अधिक समय लगता है। इसके बाद में आती है सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका। सबसे तेज विभाजन वाली कोशिका यकृत की होती है, जिसे हम लीवर कहते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद में आती है सबसे बड़ी पादप कोशिका। सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिड बुलेरिया होती है। इसके बाद में आती है सबसे छोटी पादप कोशिका।
यह एलिगिया की होती है। कोशिका शरीर की सबसे कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका कोशिकाओं से मिलकर हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। यह निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मिट्टी होती है हमारी, मिट्टी एक छोटी इकाई है। मिट्टी को जोड़ करके हम ईंट का निर्माण करते हैं। ईंटों को जोड़ करके हम दीवार का निर्माण करते हैं। दीवारों को मिला करके हम एक कमरे का निर्माण होता है, और कमरे को बहुत सारे कमरों को मिला करके एक घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार कोशिकाओं के द्वारा भी हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, उसे हम समझते हैं। देखो, मिट्टी से मिलकर के ईंट बनी, ईंट से मिलकर दीवार, दीवार से मिलकर के कमरा बनता है, कमरों को मिला करके घर का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार कोशिका होती है। कोशिका शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यह आप सभी जानते हैं। कोशिका कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। हमारे सब शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और सबसे मजबूत भाग होता है जबड़ा। इसके बाद में आता है अंग से मिलकर के बनता है तंत्र। तंत्र का उदाहरण है जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तंत्रों को मिलाकर के हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का अंतःप्राद बीजालिका, कोशिका भित्ति, कोश इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।